वास्तव में गुलामी की मानसिकता आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा, बल्कि उसका उद्देश्य एक ही था जो हमारा वैदिक उद्घोष करता है, जो हमारे वेद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर इसका नया रूप दे सकते हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने कहा कि जियो और जीने दो, ये जियो और जीने दो, यही सच्चा लोकतंत्र है और ये भारत ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। याद करिए, प्राचीन काल में अगर राजा निरंकुश होता था तो वहां की गण परिषद निरंकुश राजा को, या राजा दुराचारी होता था, अत्याचारी हो जाता था, उसकी निरंकुशता को, उसके दुराचार की सजा देने के लिए उसे सत्ता से च्युत करने का अधिकार रखती थी। ये प्राचीन काल से हरेक कालखंड में देखने को मिला है। ये भारत की परंपरा इस रूप में चली है और वह वैदिक कालखंड रहा हो, रामायण का कालखंड रहा हो, या उसके उपरांत हम महाभारत कालीन समय में भी देखते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जो लोकतंत्र के प्रति, यानी लोकतंत्र की परिभाषा भले ही अमेरिका से आई होगी, इब्राहिम लिंकन ने जरूर दिया होगा कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। सबसे छोटी परिभाषा यह लोकतंत्र की है, लेकिन सही मायने में इस प्रकार के शासन की व्यवस्था को देखना था तो यह प्राचीन काल से, वैदिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक यह भारत के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। जनता की आवाज को सर्वोपरि रखना, जनता के महत्व को सर्वोपरि रखना। यहां पर आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि एक राजा का दायित्व क्या है, प्रजा का सुख ही राजा का दायित्व है। आचार्य चाणक्य ने इस बात के लिए तत्कालीन सत्ता को आग्रही बनाया था। भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर को राजा के बारे में उनके कर्तव्यों का एहसास कराया तो भी यही इसी बात का एहसास कराया। और उससे पहले भी अगर आप रामायण कालखंड में जाकर के देखेंगे तो भगवान राम ने भी अक्सर सह जनता की आवाज को ही महत्व दिया। ये लगातार चलता रहा और आज भी भारत ने इस बात का उल्लेख किया। भगवान कृष्ण ने कभी अपने को राजा नहीं कहा, उनकी एक गण परिषद थी। उस गण परिषद में जो उम्र में सबसे वरिष्ठ थे वो उसके प्रमुख के रूप में काम करते थे।
और फिर वह उसके अनुसार अपना व्यवहार करते थे। आम जनमानस की वहां सुनवाई होती थी।